तो सबसे पहले एक बार सौरभ के पास चलते हैं। क्या माहौल भाई, यहाँ पर भी मिठाइयां वगैरह खूब बननी। कल शाम जो तस्वीरें आ रही थी सौरभ, शुरू हो गई थी, अभी क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल पूजा, लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी लोगों का जो हुजूम है, जो हमेशा लालू प्रसाद यादव के घर पे रहता है, वो अभी हुजूम पहुंचा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर में यहाँ समर्थक और जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और कल जिस तरीके से देर रात तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग की थी, एक बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम जो महागठबंधन के नेता थे वो मौजूद थे और सभी से करीब आधे घंटे की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से उन्होंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि आप डटे रहिएगा, कल किसी भी कीमत पर कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए। कोई भी धांधली की अगर जैसे ही खबर मिलती है आप सीधा मुझे खबर कीजिएगा, पटना खबर कीजिएगा और उसके बाद उस पर सोचा जाएगा कि क्या करना है। तो निश्चित तौर पर, और साथ ही अपने समर्थकों को तेजस्वी यादव ने यह भी आग्रह किया कि आपको कहीं से भी कोई भी गलत चीजें नहीं करनी है, यानी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कानून व्यवस्था जो है उसमें दखल अंदाजी हो। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने कल सभी चीजों को अपने लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार, यानी 14 आज का जो दिन है वो हमारा दिन होगा, महागठबंधन का दिन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिया है, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था और कल एक बार फिर उन्होंने अपनी बातों को दोहराया है कि 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 तारीख को एज ए मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूरी शांति है। हालांकि पूरा मीडिया का जमावड़ा जरूर यहाँ पर सुबह से ही लगा हुआ है, लेकिन लोग या कार्यकर्ता या समर्थक जो है, पीछे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये सन्नाटा इसके क्या मायने निकाले भाई सौरभ? भाई कार्य अब तो 7 बज चुके हैं, कुछ तो भीड़ भाड़ यहाँ हो जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि आपको मेरे आवास पर आने की जरूरत नहीं है, आप जो मतगणना केंद्र है वहां पर आप रहें और कोई भी गलती, कोई भी धांधली होती है अगर तो तुरंत हमें खबर करें। तो निश्चित तौर पर सारे समर्थकों तक ये बात पहुंचाई गई है, पार्टी के तरफ से भी और तेजस्वी यादव के तरफ से भी। इसीलिए सारे लोग आपको खबर जो तो मिल है, ही जो रही होगी समर्थक भाई, हैं, वो बीजेपी दफ्तर के बाहर या जेडीयू दफ्तर के बाहर, क्या वहां पर भी ऐसा ही माहौल है? क्योंकि जाहिर तौर पर कार्यकर्ता इस बार जो है काउंटिंग सेंटर्स पर डटे होंगे, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप वोट चोरी को लेकर, गड़बड़ी को लेकर हुए, तो क्या वहां पर भी ऐसा ही माहौल है क्या? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, सभी नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि पहले जो फर्स्ट हाफ है उस समय आप काउंटिंग सेंटर पर रहें और उसके बाद आप पार्टी कार्यालय का रुख करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूजा, मैं आपको जानकारी ये देना चाह रहा हूं कि घर के अंदर जो है वो हलचल शुरू हो गई है। सबसे पहले राबड़ी देवी जो हैं वो उठी हैं और उसके बाद उठने के बाद वो सीधा गौशाला गई हैं। गौशाला में जैसे उनकी जो दिनचर्या शुरू होती है कि पहले जो गाय है उनको वो प्रणाम करती है, उसके बाद तुलसी का जो पौधा बाहर में जो लगा हुआ है वहां पर थोड़ी देर राबड़ी देवी बैठती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को उठाया। लालू प्रसाद यादव उठ गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में अभी तक खबर नहीं मिली है कि वो उठे हैं या अभी तक नहीं उठे हैं। कारण कल करीब 2:30-3 बजे तक तेजस्वी यादव लगातार नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, अपने समर्थकों के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे और उन्हें इस बात का आश्वासन दे रहे थे कि जो कल यानी 14 तारीख जो है वो महागठबंधन का दिन है। सौरभ, आप बात कर रहे हैं उठने की, मुझे तो लगता है संजीव की रात को नींद आई भी होगी या नहीं आई होगी।